In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी वोकैबुलरी इन सेंटेंसेस की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे पार्ट नंबर 23. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. इस तरह की वीडियो लेसन ना हमें सिर्फ अच्छी लिसनिंग देते हैं बल्कि हमारी वोकैबुलरी भी बेहतर होती है और हमें कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जो हमें अच्छी इंग्लिश लिखने में और बोलने में हेल्प करते हैं. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. यानी तुम्हें नेकी की तो तौफीक ही नहीं. अक्सर बड़ा कॉमनली ये जुमला बोला जाता है, भाई उसे तो नेकी की तौफीक ही नहीं या उसे उल्टा लेने के देने पड़ गए. दरअसल ये वीडियो लेसन खास तौर पर इसी सेंटेंस की बिना पर इसको हमने जो है ना वो डिज़ाइन किया है कि उसे उल्टा लेने के देने पड़ गए. अक्सर कहते थे यार मुझे तो उल्टा लेने के देने पड़ गए. तो ये कॉमनली हम जुमला बोलते हैं. या ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है, या मैं तो नेकी करके फंस जाता हूँ, या वो भी खरी खरी सुनना चाह रहा है, कहना यार उसका खरी खरी सुनने को दिल कर रहा है. तो इस तरह के जुमले जो है ना इस वीडियो लेसन में हैं. ये मुख्तसर लेसन बनाने का मकसद ये है कि आप स्कूल से थोड़े से सेंटेंसेस होते हैं उनको आप सीख लें और आप इनको रिटन इंग्लिश के अंदर स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं. लंबा लेसन इसलिए नहीं करते कि आपको बोरियत भी ना हो. आप थोड़ा सा ये नहीं कहते ना जैसे थोड़ी नेकी करें कि रोज़ करें डेली. तो ये हम इसी बुनियाद पर आपके लिए लेसन जो है ना वो बनाते हैं. तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारे पास इसके अलावा कौन कौन से जुमले हैं. अच्छा, तुम्हें तो बस मौका चाहिए. अक्सर हम कहते हैं यार तुम्हें तो बस मौका चाहिए ना. यू जस्ट वेट फॉर अ चांस. यू जस्ट वेट फॉर अ चांस. या कहते हैं भाई उसे तो बस मौका चाहिए. ही जस्ट वेट फॉर अ चांस. ही जस्ट वेट्स फॉर अ चांस. अच्छा, यू की वजह से वेट लगाया ना, तो ही के साथ वेट्स एस का इजाफा करेंगे. उसे तो बस मौका चाहिए. ही जस्ट वेट्स फॉर अ चांस. या उन्हें तो बस मौका चाहिए. दे जस्ट वेट फॉर अ चांस. यानी आप इसमें नाउन या प्रोनाउन चेंज करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, तुम्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए. अक्सर हम ये जुमला बोलते हैं ना, यू जस्ट नीड एन एक्सक्यूज टू फाइट. यू जस्ट नीड एन एक्सक्यूज टू फाइट. या आप कहते हैं भाई उसे तो लड़ने का बहाना चाहिए. ही जस्ट नीड्स एन एक्सक्यूज टू फाइट. ही जस्ट नीड्स एन एक्सक्यूज टू फाइट. या उन्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए. दे जस्ट नीड एन एक्सक्यूज टू फाइट. तो इस तरह से आप चेंजेस करके, या अगर इसको पास में ले जाना है कि तुम्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए था, यू जस्ट नीड एन एक्सक्यूज टू फाइट. तो नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नीडेड सेकंड फॉर्म है. अगर इसमें टेंस को चेंज करना है तो हमेशा फर्स्ट वर्ब से टेंस को हम चेंज करते हैं. यू जस्ट नीडेड एन एक्सक्यूज टू फाइट. तुम्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए था. ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है. इट्स मेरली अ डिल्यूजन ऑफ योर ओन माइंड. अच्छा, डिल्यूजन कहते हैं यानी एक धोखा, वहम, एक जो खाम ख्याली होती है. तो इट्स मेरली मीन ओनली, सिर्फ. इट इज़ मेरली, इट इज़ मेरली को इस मेरली, मेरली मीन ओनली, सिर्फ. इस ओनली यानी इट्स मेरली अ डिल्यूजन ऑफ योर ओन माइंड. यानी ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है. अच्छा, बात इसको सिंपल वर्ड में आप यूं भी कह सकते हैं, इट्स ऑल इन योर माइंड या इट्स ऑल इन योर हेड. इट्स ऑल इन योर हेड, इसका यही मतलब इट्स मेरली अ डिल्यूजन ऑफ योर ओन माइंड. ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है. अच्छा, मेरी कोई सुनता ही कब है. ये इसका मतलब यार मेरी तो कोई नहीं सुनता. अक्सर हम बोलते माने ये होते हैं कि मेरी तो कोई नहीं सुनता, यानी मेरी कोई सुनता ही कब है. नो वन एवर लिसन्स टू मी एनी वे. नो वन एवर लिसन्स टू मी एनी वे. अच्छा, उसकी कोई सुनता ही कब है. नो वन एवर लिसन्स टू हिम एनी वे. अगर फीमेल है, नो वन एवर लिसन्स टू हर एनी वे. या उनकी कोई सुनता ही कब है, नो वन एवर लिसन्स टू देम एनी वे. तो मी की जगह जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे आपका सेंटेंस नया बन जाएगा और चेंज हो जाएगा. वो भी खरी खरी सुनना चाह रहा है. ही इज आस्किंग फॉर सम हार्श ट्रूथ. ही इज आस्किंग फॉर सम हार्श ट्रूथ. अच्छा, ही इज को हमने शॉर्ट किया हुआ है. ही इज आस्किंग फॉर. आस्क फॉर होता है यानी यहाँ मतलब है, वैसे तो आस्क फॉर मांगना होता है, माने कोई चीज़ तलब करना, यानी चाह रहा है. आस्किंग फॉर. अक्सर कहते हैं ना तेरा यही दिल कर रहा था, किसी को डांट पड़े तो यू आर आस्किंग फॉर इट. इतनी फ्रेज बोला जाता है, भाई तेरा दिल कर रहा था ना तो यू आर आस्किंग फॉर इट. तो ही इज़ आस्किंग फॉर सम हार्श ट्रूथ. हार्श ट्रूथ का मतलब है खरी खरी, यानी थोड़े सख्त अल्फाज होते हैं. सच्चाई वैसे भी कहते हैं ना, ट्रूथ इज़ बिटर. सच कड़वा होता है, ट्रूथ इज़ बिटर. तो हार्श, ट्रूथ इज़ हार्श, सच जो ना, तो वो भी खरी खरी सुनना चाह रहा था. ही इज़ आस्किंग फॉर सम हार्श ट्रूथ. जब वो भी खरी खरी सुनना चाह रहा था, ही वॉज आस्किंग फॉर सम हार्श ट्रूथ. तुम्हें नेकी की तो तौफीक ही नहीं. यू वुड नेवर बिल्ड फॉर डूइंग गुड. यू वुड नेवर बिल्ड फॉर डूइंग गुड. या उसे नेकी की तो तौफीक ही नहीं. ही वॉज नेवर बिल्ड फॉर डूइंग गुड. या उन्हें नेकी की तो तौफीक ही नहीं. दे वर नेवर बिल्ड फॉर डूइंग गुड. तो यहाँ पर आप चेंजेस करके ज़रूरत के मुताबिक इसको
इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शी वॉज नेवर बिल्ड फॉर डूइंग गुड, यानी उसे नेकी की तो तौफीक ही नहीं है, उसे उल्टा लेने के देने पड़ गए। बड़ा आम जुमला बोला जाता है, हिज प्लान बैकफायर्ड ऑन हिम। अच्छा, अगर आप कहते हैं जी मुझे उल्टा लेने के देने पड़ गए, माई प्लान बैकफायर्ड ऑन मी, माई प्लान बैकफायर्ड ऑन मी, या तुम्हें उल्टा लेने के देने पड़ गए, योर प्लान बैकफायर्ड ऑन यू, या उन्हें उल्टा लेने के देने पड़ गए, देयर प्लान बैकफायर्ड ऑन देम। तो यानी आप हिज की वजह से आगे हमने हिम यूज़ किया, अगर यहाँ पर हर होगा तो आगे फिर हर यूज़ होगा कि हर प्लान बैकफायर्ड ऑन हर, क्योंकि हर जो है ये पोजेसिव फॉर्म भी है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हर ही होता है, शी हर। तो इसलिए अगर जैसे मुझे उल्टा लेने के देने पड़ गए तो माई प्लान बैकफायर्ड ऑन मी, तो माई के साथ आगे मी इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोनाउन। मैं तो नेकी करके फंस जाता हूँ, अक्सर लोग बोलते हैं यार मैं तो नेकी करके, तो आई ऑलवेज गेट इन ट्रबल फॉर डूइंग गुड, आई ऑलवेज गेट इन ट्रबल फॉर डूइंग गुड, या वो तो नेकी करके फंस जाता है, ही ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर डूइंग गुड, या फीमेल है तो शी ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर डूइंग गुड, या वो तो नेकी करके फंस जाते हैं, दे ऑलवेज गेट इन ट्रबल फॉर डूइंग गुड। तो मैं तो नेकी करके फंस जाता हूँ, आई ऑलवेज गेट इन ट्रबल फॉर डूइंग गुड। तुम्हारा हर काम तो उल्टा है, बड़ा कॉमनली बोला जाता है यार तेरा तो हर काम ही उल्टा है ना, तो एवरीथिंग यू डू टर्न्स आउट रॉन्ग, एवरीथिंग यू डू टर्न्स आउट रॉन्ग, या उसका हर काम तो उल्टा है, एवरीथिंग ही डज टर्न्स आउट रॉन्ग, या अगर फीमेल है तो एवरीथिंग शी डज टर्न्स आउट रॉन्ग, या उनका तो हर काम उल्टा है, एवरीथिंग दे डू टर्न्स आउट रॉन्ग। टर्न आउट रॉन्ग मीन गलत साबित होता है। So I hope you must have learned something new in this video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.